इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, फर्नीचर वाले, कमला नगर, आगरा। याद है? सुनी है क्या स्टोरी? नहीं सुनी। टीचर्स ने सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स ली और एक जैसे ये श्रीफल रखे ना, श्रीफल रेड कलर के कपड़े में लपटे हुए हैं। ऐसे ही टीचर्स ने सारी कमेंट्स को लिया और रेड कलर के कपड़े में लपेटा और सारे बच्चों से कहा, जाओ वहां से एक सीढ़ी लेकर के आओ और उसके ऊपर वह कमेंट्स को रखा। चलो आज क्या है? आज 15 अगस्त है। लोग क्या कहते हैं? आज 15 अगस्त है, लेकिन आज क्या 7 अगस्त है। अभी 8 दिन शेष है। और टीचर ने क्या कहा? सभी लोग पकड़िए इसको। सीढ़ी पकड़ी और निकाला कहाँ पर जुलूस? अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में एक बहुत अच्छा गड्ढा भी बना लिया था और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। टीचर्स ने उसको दफना दिया और वहां पर एक सुंदर सी एक बेदी बनाई। उस बेदी पर लिख दिया था 7/8/2022 को मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। वह दफनाया गया, वह मर चुका है। उसकी डेट यह है। अब जो कुछ भी बचा, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और जीवन में जब तक मेरे अंदर में ये फीलिंग्स रहेगी मैं कुछ नहीं कर सकता, तब तक आप सच में आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैं गधा हूं, मैं गधा हूं, मैं गधा हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं। हो तुमने ही कहा, स्वीकार आपने किया, किसी दूसरे ने नहीं कहा। गधा, गधा जानते हो? ओहो, बैशाखी नंदन। दूसरा नाम क्या है गधा का? बैशाखी नंदन। अर्थात गा मतलब गलत, धा मतलब धारणा। जो गलत धारणाओं में जीता है वो गधा है। सब गधे नहीं है, सभी की मान्यताएं गलत नहीं है। जो उस प्रकार की धारणाओं में जी रहा है वह गधा है। जो वैसी धारणाओं में नहीं जी रहा वह गधा नहीं, वह तो धीमान है। धीमान बनना है, श्रीमान हो, श्रीमती हो, धीमती बनना है, बुद्धिमती बनना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं पहले जो गधा रूपी जो विभाव है, जो नेगेटिव थॉट है, उनको निकालो। जब तक वो नहीं निकलेंगे, दृष्टि बदलो, उपयोग बदलो, बुद्धि बढ़ेगी। नजर लग गई, काला टीका लगा के चलना। नजर लग गई, काला टीका लगा के चलेंगे, काला धागा बांध के रखेंगे। ओ आचार्य भगवान कहते हैं कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास भक्तामर स्त्रोत का 23, 24 नंबर, 25 नंबर काव्य का रक्षा कवच है, ये युगल काव्य का रक्षा कवच है। क्योंकि आज हम युगल काव्य को देख रहे हैं। 24, 25 नजर लगी है। मेरी बुद्धि को पता नहीं क्या हो गया है, किसकी नजर लग गई है। पहले तो मैं बहुत इंटेलिजेंट था, पहले तो बहुत अच्छे नंबर आते थे, पता नहीं किसकी काली नजर लग गई है। अक्षर भगवान कहते बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी ही नजर तुम्हें लग गई है। मात्र काम करो, तुम भक्तामर स्त्रोत के 25 नंबर काव्य को अपने पास रख लो। पास रख लो मतलब पुस्तक ले लो और पास गोदी में रख लो, काम नहीं होगा। देखो पुस्तक ले ली है, पास में रख ली है, नजर उतर जाएगी? नहीं। यदि ऐसा होता गंधक लोहान से नजर उतरती तो जिसकी दुकान में गंधक लोहान रखा है
उस दुकान वाले को और उस दुकान को नजर नहीं लगनी चाहिए। यदि लोग कहते हैं काजल को रखने से, लोहे की वस्तु को रखने से नजर उतर जाती है, लगती नहीं है, तो जिसके लोहे की ही दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, उसको क्या कभी नजर नहीं लगती? बताइए, क्या जिसकी शॉप पर काजल रखा है उसे नजर नहीं लगती? बताइए, लगती है ना? तो ये ऐसे ही हमने मान रखा है, हमारा ये भ्रम बन गया है कि मैंने अपने पॉकेट में कील डाल ली, नेल कटर रख लिया, लोहे की वस्तु रख ली, अब मुझे चीज बुरी नजर, बुरी दृष्टि नहीं लगेगी। इस मान्यताओं में मत रहो, लगेगी, बहुत अच्छे से नजर लगेगी तुम्हें। यदि तुम कमर स्त्रोत की पुस्तक बस रखे रहोगे और तुम उसे कभी पढ़ोगे भी नहीं, अपने हृदय में नहीं रखोगे, आचार्य भगवान कहते पॉकेट में नहीं, अपने हृदय में रख लो, काजल से नहीं लिखो, काजल से मत लिखो, इन अक्षरों को अपने मस्तिष्क में अंकित कर लो, आपको नजर नहीं लग सकती है। काजल आंखों में लगाया जाता है, लेकिन इन नयनों से इनके काव्य की फोटो खींच ली जाती है और अपने हृदय में और मस्तिष्क में समाहित कर ली जाती है। नजर नहीं लगेगी, सत्य कह रहे हैं, क्योंकि ये काव्य साधारण नहीं है जितना हमने सहज मान रखा है। ये साधारण नहीं है, कुछ विशेष है, लेकिन उपयोग नहीं करते हैं। क्या करते हो? नजर उतारते हो ना, बत्ती लेते हो, तेल में डुबोते हो, अग्नि लगा देते, जितनी तेज उसमें चिंगारी आएंगी उतनी तेज नजर। ओहो, आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हें भी बुरी दृष्टि लगी है, मुझे भी एक बुरी दृष्टि लगी है। मैं सच कह रही हूं, मुझे बहुत तेज नजर लगी है, पत्थर फूट जाएगा। सच कह रहे हैं। कैसे? किसकी लगी है? बता दो। नजर लगी है, मैं नाम बता रही हूं, किस किस व्यक्ति की नजर लगी है बताइए, आपको मालूम है? अब वो कह रही अपनी लगी है। देखो, कोई दूसरी की नजर नहीं लगी है, एक तो मुझे विवाह की नजर लग गई है। मेरे अंदर में मेरी सोच ने एक नजर लगा दी कि मुझे नजर लगी है, नजर लगी है, मुझे नजर लगी है। जब हमारा चिंतन बदल जाता है तो हमारे मन में आ जाता है मुझे नजर लग गई, मुझे नजर लग गई। क्योंकि कल भी कहा था मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। व्यक्ति बीमार होता है, ऐसे ही व्यक्ति सोचने लगता मुझे नजर लग गई, मुझे किसी ने कुछ करवा दिया है। ओहो, नहीं भी करवाया, सबसे पहले तो तुम्हें मानसिक नजर लगी है, वाचनिक नजर लगी है, तुम्हारे वचनों ने तुम्हें नजर लगा रखी है, तुम्हारे मन की सोच ने, तुम्हारी विचारों ने तुम्हें नजर लगा रखी है। आचार्य भगवान कहते पहले मन की नजर उतारो, पहले मन की नजर उतारो, उसके बाद तन की नजर उतरेगी। यदि मन में नजर लगी है तो तन की नजर उतारने के बाद भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। तुम्हारे मन में संदेह का कीड़ा, संदेह का गुण, शंका जिसे कहते हैं शंका, यदि शंका का कीड़ा, संदेह का कीड़ा यदि गेहूं में, दाल में लग जाए तो वो अंदर अंदर खोखला कर देता है, कर देता ना। वैसे ही यदि हमारे मन में संदेह का कीड़ा है, विकल्प का कीड़ा है, तो आपको आपसे स्वभाव से परिचय नहीं कराएगा, इसलिए वह आपको नियम से पतन की गर्त में ले जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने मन से हटा दीजिए कि मुझे नजर लगी,
मन से हटा दीजिए कि मैं बुद्धिहीन हूं। बस बुद्धि बढ़ाना है, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं धीमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिधारी हूं, मेरी बुद्धि बढ़ रही है, मेरी बुद्धि बढ़ रही है। देखो देखो, आज इतनी थी, कल इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई। इस तरह का विचार करना प्रारंभ कर दो और चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि हमेशा बुद्धि घटती कहाँ है। मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। देखो, उनसे अच्छा तो मैं बोल भी नहीं सकता हूं। देखो, संगीता जी से अच्छा तो मैं गा भी नहीं सकता हूं। ओ, सोचते रहो, सोचते रहो। ओहो, देखो, उनके जैसा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कमला नगर वालों, छिपी टोला जितनी भक्ति तो हम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते जितनी उनकी भक्ति है। तुम अपने हीन भावों को दूर कर दो, तुम सब कुछ कर सकते हो। ये सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये बात मानतुंग स्वामी कह रहे हैं और हम श्री नहीं कह रही हैं। आप श्रद्धा रखना, आपके अंदर जो विभाव जन्म ले रहा है वह विभाव तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा स्वभाव है। तुम करता हो, तुम करता हो, तुम अव्यय हो। त्वामव्ययम् विभुम चिंतम असंख्य माध्यम। हे प्रभु, आप अव्यय हो। अव्यय मतलब जिसका कभी व्यय नहीं होता है, वह अव्यय कहलाता है। देखो कमला नगर वालों, आप अव्यय हो, आपका व्यय नहीं होगा। और हम श्री छिपी डोला भी चली जाएगी, तब भी तुम अव्यय रूपी ही रहोगे। और हम श्री छिपी डोला से कमला नगर आ गई, तब भी छिपी डोला वालों का व्यय नहीं हुआ है। वो तो उसी रूप है। ऐसे ही जो हमारे प्रभु अव्यय रूप हैं, वैसे ही मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो स्वभाव है, वह अव्यय है। कौन सा अव्यय? आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है, इसलिए अव्यय स्वरूप है। विभु, हे प्रभु, आपकी स्तुति तो सौधर्मेंद्र ने 1008 नामों से की है, पर प्रभु यहाँ तो मानतुंग स्वामी 7-8 नामों से कर रहे हैं। हे प्रभु, आपके गुण तो अनंत हैं और अनंत गुणधारी की स्तुति एक नाम से हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। इसलिए विभु, देखो, तीनों लोकों को जानते हैं, इसलिए विभु है। देखो, एक जैन दर्शन में आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ने बहुत प्यारी बात कही है। वो ये कही है, एक रसायन सूत्र दिया है। मात्र साइंस देता है जो सूत्र, वह रसायन सूत्र आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ने दिया। आपको मालूम है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत मतलब मौजूद, अस्तित्व। आपका अस्तित्व आज है, कल था, परसों रहेगा। आप ये श्रद्धान कीजिए, क्योंकि आप अव्यय हो। कल था, आज है, परसों रहेगा, परसों था, कल है, आज भी रहेगा। अब बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि उत्पाद
कौन सी पर्याय से आए हो? मनुष्य पर्याय का उत्पाद हुआ। जिस पर्याय से आए हो सकता नरक हो, त्रियंश हो, दिव्य पर्याय, 4 ही पर्यायों में से कोई ना कोई में से आए हो। मनुष्य पर्याय में आए हो, उत्पाद हो गया। अब जिसको छोड़ा है उसका व्यय हो गया और आत्मा में स्थिर हो, स्वभाव में स्थिर हो, वो द्रव्य आत्मा तो जो है वो रहेगी, द्रव्य है, सदा थी, सदा है, सदा रहेगी, वो द्रव्य है। तो आचार्य भुवन कहते ये वक्तम्बर इस स्त्रोत की 24 काव्य में जो था वो है, वो रहेगा। लेकिन मैं पढ़ करके अपने जीवन में परिवर्तन कर लूंगा, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ करके जीवन में उतार रहा हूं। क्योंकि मात्र पढ़ते तो अनादि से आ रहे हैं। मुकेश जी ने कहा था 50 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। बिल्कुल सत्य है, मुझे भी 20 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, मुझे भी पढ़ते पढ़ते 20 साल हो गए, लेकिन पढ़ा ही है, उसको जीवन में उतारा नहीं है। जब तक उतारेंगे नहीं तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए हे प्रभु तामभयम विभो मचिंता मशंख माध्यम। हे प्रभु आप अचिंत हैं, आपकी ज्ञान अचिंत है, मात्र शब्दों में सीमित नहीं। कौन मनुष्य हो सकता है जो आपका गुणगान करे? असंख्य हैं, आप संख्या की अपेक्षा एक हैं और गुणों की अपेक्षा आप असंख्य हैं। आपके गुणों को हम नहीं गिन सकते हैं। आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं? आपके अंदर सम्यक दर्शन है, आपके अंदर सम्यक ज्ञान है, आपके अंदर सम्यक चारित्र है, आपके अंदर सम्यक तप है, आपके अंदर सम्यक धर्म है, आपके अंदर सम्यक क्षमा है, आपके अंदर मार्दव है, आर्जव है, सत्य है, शौच है, संयम है, उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य है। आपके अंदर 12 भावनाएं हैं, आपके अंदर 12 तप है। आपके अंदर हम क्या क्या देखें भगवान? आपके अंदर असंख्य गुण हैं, संख्या से परे हैं। इसलिए हे प्रभु आप असंख्य हैं, हे प्रभु आप एक हैं, क्योंकि आप जैसा विश्व में कोई नहीं, आप सर्वव्यापी हैं। इसलिए आप जैसा कोई दूसरा नहीं है प्रभु, इसलिए आप विदित योग हैं। सर्वव्यापी होने से आप विदित योगी हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, फर्नीचर वाले, कमला नगर, आगरा।